Welcome to An Academy. In this video, we will talk about the various speech habits. My name is Gurpreet Singh. This is my profile, and you can follow me on YouTube as well. Just search my name, and you will find my channel. You can follow me on An Academy as well for other courses. So the first word is laconic. Laconic का मतलब होता है using very few words. बहुत कम words का use करना और using to speak in a concise manner. Concise का मतलब भी होता है कम बोलना, ठीक है, कम चीज़ को यूज़ करना और कम करना, ठीक है। सो इसके पीछे एक स्टोरी है। लैकोनिया एक जगह का नाम है, ठीक है। वहाँ के जो राजा थे उसको दूसरे राजा ने मैसेज भेजा दैट इफ़ वी कॉन्कर यू वी विल बर्न इट टू द ग्राउंड, कि मतलब अगर हमने आप पे कब्जा कर लिया तो हम आपको सब कुछ जला देंगे, लाइक दैट। सो लेट्स सपोज आप भी कहीं के राजा हो, ठीक है, और आपको ऐसा मैसेज आए तो आप रिप्लाई में क्या भेजोगे? कुछ बोलेंगे कि हम बोलेंगे वाई, कुछ बोलेंगे दैट वी विल वॉर, कुछ बोलेंगे वी विल रिक्वेस्ट, लाइक दैट। हर कोई अपना अपना कुछ ना कुछ मैसेज भेजेगा रिप्लाई में। बट उस राजा ने क्या बोला, लैकोनिया के जो राजा थे, उसने बोला इफ़, दैट्स द ओनली थिंग, इफ़। सिर्फ इतना बोला और कुछ नहीं, इतने मैसेज में रिप्लाई दे दिया। सो उस वजह से लैकोनिक, इस इफ़ का मतलब क्या था, अपने आप में उन्होंने कह दिया कि कर पाओगे तभी तो, मतलब वो एक तरीके की वो वॉर ही चाहते थे, क्योंकि लैकोनिया के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री माइंडेड थे, ठीक है। वो ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखते थे, करने पे विश्वास रखते थे। सो इन्होंने बहुत ही कंसाइज मैनर में रिप्लाई दिया। सो दैट इज़ द रीज़न वो वहाँ से वो वर्ड बना, उस जगह को लेके, लैकोनिया को लेके लैकोनिक वर्ड बना, विच मीन्स यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, ठीक है। एंड इसका अपोजिट हो जाता है आपका वर्बोस, जो कि होता है मतलब कि बहुत ज़्यादा बोलना। एक और एग्जांपल है कि आप मैकडोनल्ड गए, ठीक है, आपने वहाँ जाके एक बर्गर ऑर्डर किया और वो कहती है कि आप यहीं खाना चाहते हो या घर लेके जाना चाहते हो, ठीक है। सो आपने कह दिया दैट बोथ, सिर्फ इतना बोला बोथ, विच इज़ अकॉनिक, अगेन लॉकॉनिक रिप्लाई। वो कैसे कि आपने, आपका माइंड क्या है कि आपको यहाँ से लेके जाना है, बट आप ट्रैवलिंग के टाइम में खाना चाहते हो, आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में खाओगे। सो वो तो यही हो गया ना कि आपने पैक भी नहीं करवाया, वहाँ से लिया और खा रहे हो, और वहाँ से बाहर भी निकल गए, ठीक है, अपने घर के लिए या कहीं और जाने के लिए। सो दैट इज़ द रीज़न लैकॉनिक रिप्लाई हो गया। सो दिस इज़ अबाउट दिस लैकॉनिक स्टोरी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा वर्ड है और आपको याद ही रहेगा इतनी बड़ी स्टोरी सुनने के बाद तो, ऑफ कोर्स। सो नेक्स्ट इज को और कोगो, विच इज़ टुगेदर विद, लाइक दैट। और हम प्रीवियस एक बार ही पढ़ चुके हैं कौन का और कॉम का भी, सो आपको याद ही होगा। सो इससे वर्ड बनता है कॉजेंट। कॉजेंट होता है आर्ग्यूमेंट विद लॉजिक, किसी के साथ बहस करना बट लॉजिक के साथ, ठीक है। किसी को आर्ग्यूमेंट, किसी के साथ लड़का और लड़की जब आर्ग्यूमेंट करते हैं तो वी नो कि कौन आर्ग्यूमेंट विद लॉजिक करता है, कौन नहीं करता। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट क्लियरली, बट नॉट इन द ऑल द केसेस, बट समटाइम्स, ठीक है। वो मीम्स में तो आता ही है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऐसे मैं किसी लड़की को नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी लड़के को बोल रहा हूँ, ठीक है। सो डोंट बी लाइक दैट कि कमेंट में आप कुछ बोलो, मैं सिर्फ मजाक वो में बोल रहा था। सो कॉजेंट इज आर्ग्यूमेंट विद लॉजिक, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करना लॉजिक वे में। नेक्स्ट इज लॉक, विच मीन्स टू से, ये हम रूट कर चुके हैं, लॉकर से भी, LOQOUR, ये हमने प्रीवियस वीडियो में ही करा था। इससे जो वर्ड्स बनाए थे, ट्राई टू रिकॉल दैट वर्ड्स, उसका मीनिंग लिखना। फर्स्ट था सॉलिलॉक्वी, देन नेक्स्ट था वेंटिलॉक्विस्ट, देन थर्ड था आई गेस जितना मुझे याद है सर्कमलोकेशन, और एक और था। अगर किसी और को चौथा भी याद है तो प्लीज़ वो लिखना और उनकी मीनिंग ज़रूर लिखना नीचे, ठीक है। सॉलिलॉक्वी, वेंट्रिलॉक्विस्ट, सर्कमलोक्यूशन, SCIRCUMLOCUTION, ओके। सो इससे जो इसमें जो वर्ड बनता है, फर्स्ट आता है इलॉक्वेंट। इलॉक्वेंट में जो वर्ड आ रहा है, ई जो है वो आ रहा है, सिर्फ ई वाला जो पोर्शन है इतना वाला, वो है आपका एक्स से आ रहा है, ठीक है। दिस ई रिप्रेजेंट्स द एक्स, विच मीन्स आउट। एक्स हम रूट कर चुके हैं, एक्स वाले जो रूट है, ठीक है गाइस, वो हम रूट कर चुके हैं, एक्स वाला, ठीक है। एक्स वाला रूट हम कर चुके हैं, विच मीन्स आउट। एंड लॉक इज टू से, सो जो बहुत क्लियरली अपने थॉट्स को वो बाहर निकाले, मतलब बाहर के अपने मन से या अपने दिमाग से जो हम सोच के बोलते हैं, वो हम बहुत ही क्लियरली फ्लुएंटली बोलें। सो क्लियरली एक्सप्रेसिंग और इंडिकेटिंग समथिंग, दैट इज़ इलॉक्वेंट, ठीक है। बड़ा सिंपल था। देन वी हैव मैग्नस, विच मीन्स लार्ज और बिग। एनिमस हम कर चुके हैं, ट्राई टू रिकॉल इट।
माइंड, इससे जो वर्ड्स करे थे प्लीज़ वो भी कमेंट में लिखना. देन वी हैव ओपस विच मीन्स वर्क, ओपस को कहते हैं वर्क, ठीक है. सो द फर्स्ट वर्ड इज मैग्नीलोक्वेंट. मैग्नीलोक्वेंट का मतलब होता है मैग्नी इज फॉर लाउड अगेन और लार्ज अगेन, देन लॉक इज टू से. सो मैग्नीलोक्वेंट का मतलब हो गया यूजिंग हाई फ्लोन और बॉम्बास्टिक लैंग्वेज, लाइक बहुत ही बड़े बड़े वर्ड्स को यूज़ करना, जैसे कि अच्छी वोकैब को यूज़ करना. जैसे कि आपको ऐसे दिया जाता है एग्ज़ाम के अंदर लिखने को, तो आप उसमें बड़े अच्छे वर्ड्स को यूज़ करके लिखो. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने लाइव सेशन में जो एग्जांपल लिया था वही ले लेता हूँ. द डोर वॉज, डोर हल्का सा खुला है या खुला था, लाइक दैट. सो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? एक सिंपल बंदा लिखेगा द डोर वॉज स्लाइटली ओपन, और जिसकी वोकैब अच्छी है वो लिखेगा द डोर वॉज अजार, AJAR, ठीक है, AJAR. सो AJAR का मतलब भी वही होता है, स्लाइटली ओपन. एंड जिनको नहीं पता कि लाइव सेशन हुआ था, तो प्लीज़ आप फेसबुक पे एक्टिव रहा करो, उस पर हम लाइव सेशन करते हैं. अभी पहला लाइव सेशन हुआ था थोड़े दिन पहले ही. अगर आप फेसबुक के पेज के ऊपर नहीं हो, देन गो टू फेसबुक एंड जस्ट सर्च फॉर अन अकेडमी. यू विल फाइंड द पेज, द ऑफिशियल पेज ऑफ अन अकेडमी, एंड यू कैन लाइक दैट पेज. वहाँ पे मैं एक बार लाइव आ चुका हूँ, तो रिसेंट और कि अगेन फिर दोबारा लाइव आऊँगा ज़रूर. सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ मैग्नेट. Magnate means a wealthy and influential businessman or businesswoman. Magna यार है लार्ज और बिग, और एट मतलब कि काइंड ऑफ किसी चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है. मैग्नेट होता है कि एक वेल्थी या फिर इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन, या फिर वो कहते हैं चिक मैग्नेट. चिक मैग्नेट मतलब जिसके पीछे सारी लड़कियां भागती हैं लड़के के पीछे, उसे कहते हैं चिक मैग्नेट है. या फिर मैग्नेट जो हमें पता ही है, जो हम हाथ बचपन में खेलते थे अलमारी पे चिपका चिपका के, वो वाली. सो मैग्नेट इज़ लाइक अ वेल्थी और एंड इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन, जिसके पीछे सारी दुनिया भागे, सारी दौलत उसके पीछे ही भागे, जैसे कि बिल गेट्स. ओके. देन वी हैव मैग्नीफाई. सिंपल वर्ड है, किसी भी चीज़ को बड़ा कर देना. मैग्नाइज फॉर अगेन लार्ज एंड बिग. सो मेक समथिंग अपीयर लार्जर देन इट इज़, एंड स्पेशली विद लेंस और माइक्रोस्कोप, ठीक है. देन वी हैव मैग्निफिशियंट. मैग्नाइज फॉर लार्ज एंड बिग अगेन. ओके. सो मैग्निफिशेंट इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एलैबोरेट और इम्प्रेसिव, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, एलैबोरेट हो या फिर इम्प्रेसिव हो, आपको एक ही बात में भा जाए, ठीक है. देन वी हैव मैग्नीट्यूड. मैग्ना इज फॉर अगेन बिग, एंड देन इससे जो वर्ड आता है वो आता है आपका द ग्रेट साइज और एक्सटेंट ऑफ समथिंग, को बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का हो, ठीक है. देन वी हैव मैग्नम. मैग्नम एक आइसक्रीम भी आती है, आई होप यू रिमेंबर, अगर आपने खाई है, थोड़ी काफ़ी महंगी होती है. सो मैग्नम आइसक्रीम को भी कहते हैं. वही बड़ी चीज़, वाइन बोतल ऑफ ट्वाइस द स्टैंडर्ड साइज, लाइक ट्वाइस द स्टैंडर्ड. ट्वाइस द स्टैंडर्ड साइज मतलब दुगनी बड़ी. सो वही बड़ी वाली चीज़ आ रही है. सो मैग्नम मीन्स वाइन बोतल ऑफ ट्वाइस द स्टैंडर्ड साइज, नॉर्मली वन 1.5 liters, लाइक दैट. सो नेक्स्ट इज मैग्नम ओपस. ये स्पेस ही आता है इसके अंदर, ठीक है. ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं मैग्नम ओपस. इसका मतलब होता है कि अ वर्क ऑफ आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर दैट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेस्ट वर्क दैट एन आर्टिस्ट, कंपोजर और राइटर हैज़ प्रोड्यूस्ड. मैग्नम इज़ फॉर अगेन बिग, लार्ज, एंड ओपस इज़ फॉर वर्क. सो जो बहुत ही ढंग से और बहुत ही अच्छे बिग लेवल पे कुछ काम करे, ठीक है, उसको कहते हैं अ वर्क और ऑफ आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर दैट इज रिगार्डेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट. बहुत ही अच्छा काम करे आर्टिस्ट उस चीज़ को बड़े लेवल पे. देन वी हैव ऑपरेट. कोई काम करना, ठीक है. कोऑपरेट, को इज़ फॉर विद और टुगेदर. सो कोऑपरेट मतलब किसी के साथ काम करना. देन ऑपरेटर, जो बंदा काम करवाए, द पर्सन हु ऑपरेट्स, ठीक है, जो पर्सन बैठ के किसी से काम करवाए. सो ये तीनों तो आई होप सब ने ही सुने होंगे. सो दीज आर द ईजिएस्ट वर्ड. So thanks for watching this video. This complete this session. Don't forget to follow. Don't forget to rate and please review. अगर आपने अभी तक review नहीं किया है then please guys review this course and please recommend this course to everyone and comment down below if you have any suggestion or query and please do your homework जो इतना homework दिया मैंने इस video में and please upvote this course and don't forget to subscribe. Thank you.